Very good morning students. Last time we have discussed about the Gauss theorem. ठीक है, गॉस थ्योरम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बस उसी से ही रिलेटेड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द डिडक्शंस ऑफ द कूलम्स लॉ बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इसके बारे में कि गॉस की जो थ्योरम होती है उसका हम किसके लिए यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो बस उसी ही कंसेप्ट को हम लेके चलेंगे एंड वी विल डिड्यूस द कूलम्स लॉ। क्लियर बात है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते थे ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, जो गॉसियस थ्योरम है उसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे करते हैं, क्लोज सरफेस के थ्रू। अगर आपने लास्ट टाइम वीडियोस नहीं देखी है तो उसको पहले वॉच करो। ठीक है, लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इससे रिलेटेड एंड गो थ्रू दिस एंड देन आफ्टर वॉच दिस वीडियो। ठीक है, तभी जाकर के आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझ आएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिडक्शंस ऑफ द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। भाई गॉस का लॉ यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कूलम्स का लॉ डिड्यूस करेंगे। ठीक है, नाउ सी हियर वी विल कंसीडर अ वन चार्ज व्हिच इज एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट चार्ज है जिसको हमने नाम दे दिया भाई Q1। क्लियर हुई बात। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ है किसके रिलेटेड, कूलम्स लॉ हमें बताता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है, किसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगी दैट विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज F इज इक्वल टू K इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन के इक्वलेंट आती है। दैट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो भाई हमें दो चार्जेस यहाँ पे कंसीडर करने पड़ेंगे। एक तो चार्ज मैंने सोर्स चार्ज यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ठीक है, नाउ वी विल कंसीडर अनदर पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर, जिसको मैंने नाम दे दिया भाई Q2। कितना डिस्टेंस के ऊपर माना मैंने इसको, बोथ आर एट द डिस्टेंस ऑफ द r डिस्टेंस। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गॉसेस, गॉसेस ने क्या बोला था, कंसीडर एक इमेजिनरी, क्या है, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करो। तो हम उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जितनी डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा हुआ है उतने डिस्टेंस के ऊपर हम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर। इस फॉर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे, स्फीयर की फॉर्म में इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नो व्हाट इज द गॉसियन थ्योरम, गॉसियन थ्योरम के अकॉर्डिंगली वी हैव the integration over a closed surface, that is electric field dot ds, will be nothing but it is equivalent to the q net upon epsilon naught। लेकिन हम यहाँ पे कितना चार्ज मान रहे हैं भाई, टोटल चार्ज कितना होगा, ओनली वन चार्ज विच इज अंडर द ऑब्जर्वेशंस और अंडर द गॉसियन सरफेस। जो गॉसियन का हमने सरफेस माना है स्फीयर की फॉर्म में, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही तो चार्ज है, तो उस चार्ज को हमने नाम दिया हुआ कितना, Q1 चार्ज दिया हुआ। ठीक है, अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं और ओपन करते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं भाई, एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज स्मॉलर सरफेस, जिसका एरिया एलिमेंट जो होगा वो किस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में। क्लियर है बात। उसी तरह से द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। जैसा कि हम लोगों को पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन होगी दैट विल आल्सो बी कम्स आउट टू बी एन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात ये। ds एरिया एलिमेंट है, ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगी, बाहर की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस वी कैन ओपन दिस इक्वेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos ऑफ थीटा। हमने क्या किया, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को हटा दिया, तो क्या बना हमारे पास, Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गई वैल्यू हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल एंगल देखना है किसके बीच का, भाई एरिया एलिमेंट और ई के बीच में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों कहाँ जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में तो है। जो सेम डायरेक्शन के लिए वेक्टर्स होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, दैट विल बी इक्वल टू द 0 डिग्री, यानी कि थीटा विल कम्स आउट टू बी व्हाट, 0 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशंस, तो इट विल कम्स आउट टू बी E ds विल बी इक्वल टू द Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि cos 0 की वैल्यू जो होती है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 के इक्वलेंट होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। क्लियर बात है। नाउ
हम क्या करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन किसका बचा, ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। तो भाई स्मॉल एलिमेंट कौन सा है, ये एक छोटा सा सरफेस हमने कंसीडर किया है। दिस इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल नहीं है, ठीक है। ये कौन सी शेप है, एक स्फेरिकल शेप होगी, एक बॉल की तरह इसकी शेप होगी, ठीक है। तो उस फॉर्म में हमने इसको कंसीडर किया है। जब ये सारा सरफेस का हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, तो क्या बनेगा, एक सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर बनेगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं E मल्टीप्लाई बाय, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना बन जाता है, ये लास्ट टाइम वीडियोस में हमने देखा हुआ था 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको कम्स आउट टू बी q अपॉन वर्ड एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया हमने, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, पूरे के पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया डाल दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख देते हैं, r स्क्वायर को बाद में, और यहाँ पे बनेगा q1 चार्ज। So that is how much the electric field will produce at this distance। r डिस्टेंस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस यहाँ पर हो रही है। तो r ही डिस्टेंस पर हमने क्या किया है भाई, Q2 चार्ज भी प्लेस किया हुआ है। अब इस Q2 चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। तो हम लोगों के पास एक फार्मूला पड़ा हुआ है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विल कम्स आउट टू बी F अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है, F अपॉन Q नॉट के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। ओके, क्या है हमारे पास यहाँ पे E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट आ गया। ये है हमारे पास इक्वेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बस हम इसी इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, कूलम्स का लॉ डिड्यूस कर देंगे। कैसे, देखो, by using this equation we can write it as F is equal to E into Q नॉट। अब यहाँ पे Q नॉट की जगह जो चार्ज हमने प्लेस किया है वो कौन सा है, दैट इज Q2 चार्ज विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Q2 लिखा जाए, ठीक है। We have calculated this value of the electric field intensity। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पे by using the Gauss's theorem, ठीक है। तो by substituting this value here we can write it as that electric field will comes out to be Q1 upon 4 pi epsilon naught into R square into Q2। So this is nothing but it is the Coulomb's law जो हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, ठीक है। So we can write it as F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught which is the constant value। और ये constant value किसके बराबर होती है, K के इक्विवेलेंट होती है, ठीक है, into Q1 Q2 upon R square। So that is nothing but it is the Coulomb's law। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने एक सिंपल गॉसेस थ्योरम का यूज करते हुए कूलम्स के लॉ को डिड्यूस कर लिया बाय यूजिंग द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिडक्शंस ऑफ द कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉसेस लॉ। क्लियर हो गई बात? थैंक यू ऑल।